मोदी 3.0 के पहले बजट पर अलग अलग वर्ग के लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट को व्यापारियों ने किसी हद तक सराहा है। सर्राफा कारोबारियों को यह बजट खूब रास आया है। सोने चांदी के आयात पर टैक्स में छूट देने से व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद से वे काफी खुश हैं। मोबाइल सस्ते होने से उनकी बिक्री में वृद्धि होने का अनुमान मोबाइल विक्रेता लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल विक्रेताओं का मानना है कि इसका लाभ विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इंडिया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर मोबाइल विक्रेता बालाजी मोबाइल पॉइंट के मालिक विशाल मेहरोत्रा, युवा व्यापारी रॉबिन टंडन, सर्राफा व्यापारी आशीष मेहरोत्रा, कपड़ा व्यापारी नवजोत कौर और दवा विक्रेता शोभित टंडन से उनकी राय जानी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बहुत अच्छा कहेंगे, सरकार ने बहुत अच्छा बजट में करा है। इसमें मोबाइल सस्ते हुए, इससे जो है बच्चों की पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही थी, मोबाइल नहीं ले पा रहे थे, अब वो आगे लेंगे। और इससे अब जो कस्टमर जो डाउन हो गया था सेल परचेजिंग के लिए, अब वो थोड़ा बढ़ेगा। इससे अब आदमी के मोबाइल के यूजेज जो पहले कम हो गए अब बढ़ेंगी। अब बच्चे पढ़ाई करेंगे और अदर काम में आदमी जो यूज़ कर पाएगा, आम आदमी यूज़ कर पाएगा मोबाइल। कम बजट वाला, पहले यही मोबाइल जो 60,000 के थे वो 10,000 के पहुंच गए थे, अब जो है कम हुए हैं, इससे थोड़ा आदमी खरीदेगा। जिसके मन में था कि मोबाइल मेरे पास होना चाहिए घर में एक, अब वो ले सकता है। विशाल मेहरोत्रा, बालाजी मोबाइल पॉइंट। मोबाइल से बेनिफिट तो इसमें छोटे से लेके बड़े से लेके सबको असर पड़ेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो आज बच्चे जो इंजीनियरिंग क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, इनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और बच्चे आज कोई भी बिजनेस करने वाला हो, सबको मोबाइल चाहिए। आज का हर आदमी QR कोड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देख लेता है, तो उसको मैसेज चाहिए था यार करने के लिए मोबाइल में होना चाहिए, तो आजकल उसके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा और कस्टमर इसमें बढ़ेगा। हम लोग को हर बिजनेस, हम लोग को भी फ़ायदा मिलेगा। मोबाइल रेट डाउन होने से कस्टमर आएगा, खरीदेगा और यही सब लेते हैं। और इसमें शिक्षा वर्ग भी काम करेगा। आप कहीं भी चले आइए, आजकल आप कुछ ऑनलाइन ख़रीदना भी है तो पैसा नहीं होता, आदमी तो ऑनलाइन करना चाहता है। जब उसके बाद ये फ़ोन होगा तो ऐप भी डाउनलोड करेगा, ट्रांजेक्शन भी करेगा। बजट कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये एक खट्टा मीठा बजट है। और अगर अपने वर्ग की बात करें तो सर्राफा व्यवसायी इससे खुश है, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी हमारी 15% थी वो सीतारमण जी ने इसको 6% कर दिया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। इससे सोना सस्ता होगा और ग्राहक आएगा, ख़रीदारी करने के लिए आएगा। उम्मीद है कि इससे ख़रीदारी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मोबाइल पे टैक्स कम किया है, ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को उन्होंने 10 से बढ़ा के 12, 12.5% कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं ये मध्यम वर्ग को भी इफ़ेक्ट करेगी चीज़। और STT इसी तरीके से शॉर्ट टर्म टैक्स को भी उन्होंने 10 से बढ़ा के 20% किया है, जो कि मेरे ख्याल से इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुल मिला के ये बजट अच्छा है। जैसे उन्होंने नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की कोई भी टैक्स नहीं है और 3 से 7 पे 5% है, ये भी एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। इससे नए इनकम टैक्स देने वाले प्रेरित होंगे। कुल मिला के व्यापारी वर्ग इससे संतुष्ट है और एक अच्छा बजट कहा जाएगा कुल मिला के। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी जो उन्होंने कैंसर की दवाइयों को जो है टैक्स से मुक्त किया है, ये एक अच्छी चीज़ है। शिक्षा के लिए भी जो ये कदम उठा रहे हैं वो भी स्वागत योग्य कहीं ना कहीं है। और कहीं ना कहीं जो बिजली घर नए लगाने के लिए इन्होंने प्रस्ताव किया है और नए 3 करोड़ घर बनाने का जो वादा किया है, ये भी कहीं ना कहीं गरीब तबके को लाभकारी होगा। हम ये सोचते हैं कि ये कुल मिला के बजट जो है स्वागत योग्य है। इसमें सबको कुछ ना कुछ दिया है उन्होंने। बजट पे 400 जिलों को फसलों का डिजिटल सर्वे होगा और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और बजट में युवाओं के लिए फ़ायदेमंद है। 3 करोड़ घर बनाएगी गवर्नमेंट। GST में आम आदमी पर टैक्स कम होगा। मध्यम वर्ग के लिए फ़ायदेमंद है, किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, युवाओं के लिए फ़ायदेमंद है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए वो भी फ़ायदेमंद है, व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद है, घरेलू महिलाओं के लिए भी फ़ायदेमंद है। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बजट जो आया है वो बहुत ही अच्छा है, मध्यम वर्ग के लिए भी अच्छा है, व्यापारियों के हित में भी है, बिज़नेस क्लास के लिए भी बढ़िया है, युवाओं के लिए भी अच्छा है, रोज़गार भी उनको दिए जाएंगे। और शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा को भी काफ़ी फ़ायदेमंद है इस बजट से। मोबाइल के पार्ट्स वगैरह भी सस्ते हुए हैं
और उपचार के लिए, कैंसर उपचार वगैरह के लिए दवाइयाँ वगैरह भी काफ़ी रिवेट हुई है। कुल मिलाकर के बजट फ़ायदेमंद है। मेरा नाम रॉबिन टंडन। थोड़ी जीएसटी राहत और इनकम टैक्स में जो राहत मिली है बस वही है, बाकी लघु उद्योग के लिए कोई ऐसी खास राहत नहीं है। तो कपड़ों को उतनी राहत से क्या होता है कपड़ा व्यापारियों को जो राहत दी गई है ठीक है, हमारा तो बिजनेस यही है, हमें इतने में ही रहना है। थोड़ी बहुत राहत है, पहले से तो राहत दी गई है थोड़ी बहुत। जीएसटी में जो 10% की राहत मिली है, टैक्स में 7.5 लाख तक के टैक्स में राहत मिली है, उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा व्यापार में, बाजार में कुछ तो स्थिति में सुधार आएगा। जीएसटी की राहत से बाजार की स्थिति में सुधार आना बनता है। शिक्षा सेवाओं में 10 लाख तक के शिक्षा लोन पे जो राहत मिली है बच्चों को, वो अच्छी चीज़ है। स्वास्थ्य सेवाओं का हमें पता नहीं, मैंने इतना देखा नहीं था। नवजोत कौर। मैं शोभी टंडन, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का। बजट जो है वो जैसा कि लुभावना बनाया जाता है, सभी सरकारें बनाती हैं, उसी तरह का है। इसमें कोई खास बात नहीं, कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं। इनकम टैक्स में भी कुछ छूट दी है, लोगों का इसका लाभ कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन क्या हमसे कहा जाता है और क्या होगा, मेरा अपना मानना ये है कि जैसे इन्होंने स्लैब बनाई है कि 15 लाख से और 30 लाख के बीच में 30%, किसी में 20%, तो ये जो परसेंटेज है, सरकार अगर चाहती है कि काला धन हम कम करें तो सरकार को इसका स्लैब घटाना चाहिए था। और सरकार को समय समय पर ऐसी योजना लाना चाहिए कि जो काला धन जिनके पास है उसका परसेंटेज वो कम करें। जैसे बहुत पहले सरकार ने एक लाया था कि काला धन आप अगर साबित करते हैं तो उसका इतना % देना पड़ेगा और वाइट हो जाएगा वो। तो इस तरीके की योजनाएं अगर सरकार इसमें शामिल करे तो देश का कुछ भला हो सकता है। बाकी तो इसमें जो खेती करने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ की बात सरकार ने कही है, क्योंकि किसानों का विरोध रहा है पहले। लेकिन वास्तव में आज अगर आप देखिए तो जितने भी खाद हैं, जितने भी जो है उनकी दवाइयाँ हैं, वो सब इतनी महंगी हो गई हैं। बिजली में सरकार कहती है हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन अगर आप गांव में जाइए तो आपको खुद पता लग जाएगा कि गांव में किसान को कितनी बिजली फ्री मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रॉस रूट पे इस बजट का क्या असर रहेगा, ये एक अलग बात है। बाकी तो जिसको देखना चाहिए कि सामने से जो बजट है वो लुभावना है और बैलेंस बनाया गया है, लेकिन उसका आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा ये समय बताएगा। कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। बेरोजगारी के लिए सवाल ये है कि माध्यमिक के जितने भी टीचर हैं, आप शिक्षा को फ्री करते हैं। माध्यमिक में आप पूरे सीतापुर में की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश को ही पकड़ लीजिए, और उन राज्यों की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए माध्यमिक में जो टीचर हैं, टीचर ही नहीं है। जब मैथ का टीचर नहीं है, हिंदी का टीचर नहीं है, आर्ट का टीचर नहीं है, बच्चों को सिखाएगा क्या? वो सीटें भरी जाना चाहिए। तो बेसिक में आप भर रहे हैं, माध्यमिक नहीं भर रहे हैं। डिग्री कॉलेज की वही स्थिति है कि शिक्षक नहीं है आपके पास। तो इन सब सीटों को अगर आप भरिए तो बेरोजगारी कम हो। तो ये जब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो बेरोजगारी आप कैसे कम करोगे? खाली पैसा बांटने से और लोगों को 5,000 10,000 देने से तो बेरोजगारी खत्म थोड़ी हो जाएगी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ तो लोगों को बांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा तो अपना मानना ही वो कर दिया। वो उसका हम तो इसको समझते हैं कि इसके बजाय अगर वो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दे, हर चाहे मान लिया 73-74 जनपद हैं, किसी में 30 जनपद होंगे, किसी राज्य में बड़ी बड़ी फैक्ट्री चाहे 10 ही लगाए दिए हैं, तो लोगों को जब खाना पीना मिलेगा तो गांव वालों को इस राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज रोजगार के अवसर नहीं है। बांटने से हमको वोट मिल सकता है, लोग हमारी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन इससे रोजगार थोड़ी मिलता है। रोटी देने से बेहतर है हमेशा आदमी को रोजी देना चाहिए। मेरा तो अपना मानना ये रहा, क्योंकि जो भी अशिक्षित बच्चे मेरी जानकारी में आए, मैंने उनको हमेशा पढ़ाई के लिए फीस दी, उनको किताबें उपलब्ध कराई। आप रोटी दीजिए, अगर भूखे हैं तो पहले रोटी दे दीजिए 2 ठो, लेकिन उनको पढ़ाई की व्यवस्था करा दीजिए, उनको कुछ काबिल इंसान बना दीजिए, खुद कमाने लगेंगे अपने आप। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।